भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह, गर्व और देशभक्ति के माहौल में मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जो हमें केवल आजादी की कीमत का एहसास कराता है, बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद भी दिलाता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों तय की गई? क्या यह एक संयोग था या इसके पीछे कोई खास वजह थी? चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक दिन से जुड़ी पूरी कहानी। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, कैसे भारत के दो टुकड़े हुए। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में भारत माता की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तात्कालिक पृष्ठभूमि। सन 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया व ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। 15 अगस्त 1947 एक नए युग की शुरुआत। भारत ने 15 अगस्त 1947 को आधी रात के समय ब्रिटिश शासन से औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह वह क्षण था जब सदियों की गुलामी के बाद देश ने आजाद हवा में सांस ली। क्यों चुनी गई थी 15 अगस्त की तारीख? भारत की स्वतंत्रता की तारीख तय करने की जिम्मेदारी भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी गई थी। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को घोषणा की थी कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इस तारीख का चयन उन्होंने केवल प्रशासनिक कारणों से नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कारण भी था। दरअसल 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च कमांडर थे। यह दिन उनके लिए एक बड़ी सैन्य जीत की याद दिलाता था और इसी वजह से उन्होंने भारत की आजादी के लिए भी इसी तारीख को चुनना उपयुक्त समझा। ब्रिटिश सरकार भी भारत में बढ़ते जन आंदोलन, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक दबाव के चलते सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण जल्द से जल्द करना चाहती थी। ऐसे में 15 अगस्त एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में सामने आया। हालांकि जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय का एक दुखद पहलू भी था, भारत का विभाजन, जिसे पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। यह विभाजन लाखों लोगों के विस्थापन और भारी रक्तपात का कारण बना। भारत का विभाजन
प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुईं। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। स्वतंत्रता व बंटवारा। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफर तय किया। पंजाब, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल व बिहार में भी हिंसा भड़क गई, पर महात्मा गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक हिंसा को कम किया। नई सीमाओं के दोनों ओर 2,50,000 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। वहीं गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कलकत्ता में रुक गए, पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नामक नया देश अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया व औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए, जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी ने हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में एक भीड़ से बात की। उस दौरान ये 24 घंटे उपवास पर रहे। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संघटक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्यरात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्रता दिवस का महत्व। 15 अगस्त सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का प्रतीक है। इस दिन हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह परंपरा देशवासियों के भीतर देशभक्ति, कर्तव्य और एकता की भावना को और भी प्रगाढ़ करती है। हर भारतीय के लिए गर्व का पल। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, परेड और भाषणों का आयोजन होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक उपहार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जिसे हमें हर रोज निभाना है। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व, श्रद्धा और आत्मचिंतन का अवसर है। यह दिन हमें न केवल हमारे अतीत की संघर्ष गाथा सुनाता है, बल्कि हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में ईमानदारी से काम करें।